सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीमा हैदर से जुड़े मामले में नया खुलासा हुआ है। विस्फोटक खुलासा यह है कि सीमा हैदर के पास 2 पासपोर्ट हैं, 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट रखती है सीमा हैदर। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन एटीएस उससे पूछताछ कर रही है और अब पता चला है कि उसके पास 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। पहले पासपोर्ट का नंबर है HZ0004421, दूसरे पासपोर्ट का नंबर है HZ0004422। दोनों पासपोर्ट पे जन्म तिथि 1/1/2002 लिखी गई है। हालांकि इस जन्म तिथि को लेकर पहले ही सीमा हैदर ये कह चुकी है कि जो जन्म तिथि लिखाई गई है दरअसल वो सही नहीं है, उसके पिता ने ऐसा लिखवाया था और ऐसा आम चलन है पाकिस्तान में। हालांकि तमाम चीजों की सफाई अब सीमा हैदर को देनी होगी। जब एटीएस उनसे गंभीरता से पूछताछ कर रही है, सीमा हैदर से गंभीरता से पूछताछ कर रही है एटीएस लगातार दूसरे दिन। तो आपको बता दें कि सीमा इससे पहले भी 10 मार्च 2023 को नेपाल पहुंची थी और शारजाह से जहां से मिलने के लिए सचिन वहां पर पहुंचा हुआ था। कहीं ना कहीं 2 पासपोर्ट को लेकर भी अब बड़े खुलासे की उम्मीद नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, यूपी एटीएस को सीमा के आईएसआई का जासूस होने का शक है। फेक प्रोफाइल के जरिए फंसाने का शक जो है वो यूपी एटीएस को अब है और सचिन को हनी ट्रैप में फंसाने की आशंका एटीएस जता रखी है। इसी मसले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो और तेज हो चुकी है। कुछ समय पहले यूपी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी, पाक महिला जासूसों से सावधान किया गया था। इस एडवाइजरी के जरिए साफ तौर पर जो हनी ट्रैप का मसला है वो खुलकर सामने आ रहा था। तो सीमा हैदर को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। सीमा ने कई तरह की कहानियां सुनाई, लेकिन शक है इसलिए एटीएस पूछताछ कर रही है। और हमारे 2 सहयोगी जतिन और अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप के पास पहले चलते हैं। अनूप, पहले ये कहा जा रहा था कि कई सिम कार्ड, कई मोबाइल फोन, कई पासपोर्ट हैं और अब ये बात पुख्ता हो गई है कि 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट रखती है सीमा हैदर। यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है सुजाता। आप समझिए कि किसी एक इंसान के पास एक पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन वो एक ही जन्म तिथि पर 2 पासपोर्ट कैसे बनवा लेता है? ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर सीमा ऐसा क्या जानती है, आखिर किसके थ्रू, आखिर किसके जरिए पासपोर्ट बने। और जो जानकारी मिली है जिसके मुताबिक एटीएस इसलिए पीछे पड़ी है, आप समझिए ये सीमा हैदर को अपने शिकंजे में इसलिए लिया कि हनी ट्रैप के कई मामले सामने आते हैं। इसमें भारतीय सेना के कई जवानों को हनी ट्रैप करके उनके जरिए जो सीक्रेट्स हैं उसको लीक किया गया था। इस वजह से कहीं भी कोई चूक ना हो, इसे लेकर एटीएस पूरी तरह से छानबीन कर रही है। कई सवाल हैं, ये सीमा इसीलिए संदेह के घेरे में आई है क्योंकि सवालों के जवाब देने में सीमा जो चीजें बता रही हैं वो बेहद शातिराना तरीके से बता रही है और उसके बाद से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वो आखिर चाहती क्या। उसके मन की चीजों को उगलवा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है केस के सोर्स जो बता रहे हैं उसके मुताबिक। और ऐसे में अब जो नई जानकारी निकलकर सामने है कि 2 पासपोर्ट के अलावा पहले भी कई बार वो एनसीआर, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों से बातचीत कर वो भारत आने की कोशिश कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर दिल्ली एनसीआर के लोग क्यों भारत में किसी और कोने में वो नहीं जाना चाहती थी और जासूस होने का कहीं ना कहीं बड़े सवाल और इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो यूपी एटीएस जानने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जतिन, बड़े प्रोफेशनल तरीके से सीमा को जवाब दे रखी है। इससे इधर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है और इस पूछताछ में एक और बात का यह खुलासा हुआ है कि नोएडा में नई जगह सीमा से पूछताछ जो है वो एटीएस की टीम कर रखी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं कि लगातार जो एटीएस है वो पूछताछ में जुटी हुई है और सीमा से कई मसलों को लेकर, कई सवालों के जवाब जानने के लिहाज से ये पूछताछ जो है वो चल रही है। नोएडा में किसी नई जगह पर पूछताछ इस वक्त चल रही है। इस वक्त जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, किसी नई जगह का जिक्र आ रहा है जहां पर सीमा से पूछताछ इस वक्त एटीएस कर रखी है, लेकिन इससे भी सवाल यह है कि बड़े शातिराना तरीके से, बड़े सेफ गेम खेलते हुए सीमा जो है वो हर सवालों का जवाब दे रही है। क्या सपोर्ट करती नजर आ रही है? अभी तक कोई जानकारी मिली है? आज बिल्कुल देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि एटीएस के अधिकारियों का ये कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी क्वेश्चन एटीएस सीमा से पूछ रही है उसके पास उस सवालों का जवाब बहुत कम शब्दों में है। वो यही बात खटक रही है। यही एटीएस को लग रहा है कि कहीं ये पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं है, जो स्क्रिप्ट एक तरीके से रट दी गई और उसके बाद उसी तरीके के आंसर उसको मिल रहे हैं। लेकिन संदेह कहां होता है? संदेह इस बात से होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अब एटीएस सीमा के सामने रख रही है, चाहे वो उसके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी हो कि आपके पास 2 पासपोर्ट क्यों थे। हालांकि उसका तर्क यह है कि एक पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आपने पासपोर्ट वहां
पर जमा क्यों नहीं कराया, आपको नया पासपोर्ट इश्यू होगा तो पुराना पासपोर्ट आपने क्यों नहीं दिया, इसका वो जवाब नहीं दे पा रही है। जो भी बात करिए कि वहां पर इसी तरीके से चलता है, वहां पर इस तरीके से होता है, तो एटीएस इन सभी चीजों को लेकर संतुष्ट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने जो अपनी आईडी बनाई थी, उस आईडी में गेम खेलते हुए आपका नाम कुछ और था, तो अब आपको आपका नाम सीमा कैसे पड़ा? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं, हालांकि बहुत बारीकी से सवाल पूछे जा रहे हैं और यही सवालों के जवाब सचिन से लेने की भी कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एटीएस संतुष्ट इसलिए भी नहीं, और आज दोबारा से पूछताछ की गई। सुबह 9 बजे से पूछताछ का दौर शुरू हुआ, अभी 3 बजने को है, तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का समय हो रहा है, और जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो भी जवाब सीमा दे रही है बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि जिस तरह के जवाब निकलकर सामने आ रखे हैं उससे और कहीं ना कहीं शक जो है वो गहराता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे